जम्मू कश्मीर की जानकारी आपको देना जरूरी है। पीडीपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है और पीडीपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। कोर कमेटी की बैठक से पहले एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि महबूबा नजरबंद है। फिलहाल बैठक के लिए समय तय किया गया था 3 बजे का, फिर बैठक हुई और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, ये कहा जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल पीडीपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। खबर आपको इस वक्त की बड़ी पहुंचा रहे हैं। पीडीपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं खास तौर पर, और कुछ देर में आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे वो मीटिंग की, खास तौर पर क्योंकि मीटिंग हुई है और कई बड़े नेताओं की मौजूदगी हमने देखी है और कोर कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब सवाल ये है कि ये बैठक किस लिए हो रही है, खास तौर पर क्या आगे आने वाले समय में चुनावों को लेकर ये बैठक हो रही है या कोई रणनीति बनाई जा रही है पीडीपी की तरफ से, उसको लेकर ये अहम बैठक हो रही है। क्योंकि आप इस तस्वीर में खास तौर पर देख पा रहे होंगे कि कई बड़े नेताओं की मौजूदगी है और पीडीपी की जो सुप्रीमो है महबूबा मुफ्ती, वो खास तौर पर बातचीत कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि घंटों ये बैठक चली है और इस बैठक में क्या निर्णय निकल पाया है, थोड़ी देर में हमारे सीनियर साथी जुड़ेंगे तो आपको खास तौर पर बताएंगे। इससे हमने ये खबर चुनी है और आपको बता रहे हैं। फिलहाल सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी, आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तजम्मुल, क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि संभावना है कि आगे आने वाले समय के लिए ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि चुनाव होकर रहेंगे, पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर चुनाव, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा। क्या उसको लेकर खास तौर पर यह बैठक हो रही है और इसकी जानकारी भी दीजिएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है खास तौर पर बैठक से पहले। क्या वाकई ये सच है और किस लिए मीटिंग हुई है? हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में पीटीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती को आज शाहिद एजाज के घर जाना था, जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके से है और उन्हें 24 अक्टूबर को इमाम साहब शोपियान बाबापोरा के नज़दीक सीआरपीएफ के कैंप के नज़दीक उनकी लाश पाई गई और गोलियों से छलनी, और बाद में उस वक्त उनके अफराद खाना ने तकाजा किया कि वो किसी मिलिटेंट तंजीम से नहीं था। सीआरपीएफ ने भी अपना बयान जारी किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने इस मामले के हवाले से फौरी तौर पर तहकीकात का मुतालबा किया। आज पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती आज उनके घर जाने लगी थी, उनके साथ ताज़ियत करने, उनके अफराद खाना के साथ ताज़ियत करने और जो कुछ हालात हैं उनसे मतलब उनकी मुलाकात इंतहाई अहम थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने महबूबा मुफ्ती को इनके घर तक जाने की रसाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। उनके घर के बाहर मोबाइल बंकर्स तैनात कर दिए गए और उनके गेट को मुकफ्फल किया गया, ताला बंद किया गया। उसके बाद ये मामला 2:30 बजे तक रहा और 3 बजे आज ही इत्तेफाक से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कोर ग्रुप का इजलास पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने आज अपनी रिहायशगाह, सरकारी रिहायशगाह वाक़िया फेयरव्यू श्रीनगर में तलब किया था और ठीक 3 बजे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडरान अब्दुल रहमान वीरी, डॉक्टर महबूब बेग, नईम अख्तर अंद्राबी, गुलाम नबी लोन हांजुरा, मोहम्मद सरताज मदनी, अब्दुल रशीद मलिक, अनिल सेठी, फिरदौस टाक समेत कमोबेश 18 चीदा और पीएसी मेंबरान ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग में हर्ष बड़ी अहम बातें हुई। पीडीपी अध्यक्षा ने पहले कहा कि वो आज शाहिद के घर जाना चाहती थी और उन्हें प्रशासन ने इसकी इजाजत तक नहीं दी, और उसके बाद अमित शाह के दौरे के बाद, हिंदो पाक क्रिकेट मुकाबले के बाद, एक मुल्क की जीत और दूसरे मुल्क के हार के बाद जो लगातार प्रशासन स्टूडेंट्स और बकिया लोगों को जिन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, रिट्वीट किया, व्हाट्सएप स्टेटस चेंज किया, एक महिला का जिनका ताल्लुक राजौरी से है, इन तमाम बातों पर बातचीत की गई और पीडीपी सुप्रीमो ने अपने तमाम पीएसी मेंबरान को
पीडीपी के सीनियर लीडरान को जम्मू कश्मीर में आउटरीच प्रोग्राम के तहत अवाम तक पहुंचने का भी एक उस मौके पर एक खुलासा किया कि आप जाएं और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करना शुरू करें। तहम मरकज के जम्मू कश्मीर में यूटी 370 और डिलिमिटेशन और बाकी मामला पर भी पीएससी के इस इजलास में, कोर ग्रुप के इजलास में मामला छाए रहे। जराये के मुताबिक पीटीपी सुप्रीमो ने अपने तमाम लीडरान को जम्मू कश्मीर की सियासी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल कमर बस्ता होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 35 से 370 के खात्मे के बाद डिलिमिटेशन और उसके बाद स्टेटहुड जैसे मामला को जिस वक्त मरकज चाहकर भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फिलहाल उन्हें कोई ऐसा प्रोग्राम नजर नहीं आता है। क्या वाकई हम आगे आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि पीडीपी जो ये कहा जा रहा है कि सतह पे कहीं ना कहीं कमजोर है, खासतौर पर जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर भी जो साख है वो कहीं ना कहीं दांव पे लगी है महबूबा मुफ्ती की, कि आगे आने वाले समय में क्या वाकई महबूबा मुफ्ती एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी खासतौर पर। लेकिन क्या पीडीपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इसलिए खासतौर पर हम देख रहे हैं मीटिंग का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है? देखिए, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, अगर आपको याद होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी अभी खतर चनाब के दौरे पे थे, लेकिन डे फर्स्ट जब महबूबा मुफ्ती डिटेंशन पीरियड खत्म करने के बाद बाहर आई तो उन्होंने साउथ कश्मीर का रुख किया, नॉर्थ कश्मीर का, जम्मू का, रजौरी, खता पीर पंचाल का अभी भी टूर मुकम्मल करके आई हैं। यानी वो जो सियासत इनके लीडर में हमने देखी वो कदर मुख्तलिफ है। बाकी पार्टियां फिलहाल आराम करने में लगी हुई हैं और ट्विटर से ही काम चलाते हैं, सोशल मीडिया पर ही बयानबाजियां देते हैं या ज्वाइनिंग्स और रिज्वाइनिंग्स को लेकर ही कुछ तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। लेकिन पीडीपी अध्यक्ष ने आज भी लीडरान को कहा कि इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन और जमहूरी तर्ज अमल अलग है और इससे कोई अनहराफ नहीं कर सकता है। लेकिन फिल वक्त ना ही इंतखाबात कोई मामला है, कोई मौजू है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी या मरकज की तरफ से जो फैसलों पर फैसले इंप्लीमेंट किए जाते हैं और मामला यहां तक पहुंचे कि महबूबा मुफ्ती ने आज विक्रम रंधवा के उस बयान पर भी जबरदस्त तबसरा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उस पे आ रहा हूं तजम्मुल, क्योंकि मेरे साथ इसी पे गेस्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दर्शकों को